सूर्यदेव की महिमा, इनकी महत्ता का अनुभव हम प्रत्यक्ष रूप से प्रतिदिन तो करते ही रहते हैं, परंतु ज्योतिष में सूर्य की जो महिमा है वो कुछ और ही है। आपके जन्म कुंडली का लगभग 70 से 80% भार स्वयं सूर्य नारायण ही ढोते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य उच्च के हैं तो आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आपके अन्य ग्रह, उनकी स्थिति जैसी भी हो तब भी सूर्य का सीधा हम एक प्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव देख सकते हैं पिता या फिर पिता तुल्य व्यक्तियों के साथ। यह आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं, इसलिए मैंने प्रत्यक्ष कहा। यदि आपका अपने पिता के साथ में कुछ अनबन रह रही है, पिता नहीं तो पिता तुल्य किन्हीं व्यक्तियों के साथ में, या फिर आपके ऑफिस में जो सीनियर्स हैं, जो बॉसेस हैं, मैनेजर्स हैं, उनके साथ में, ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ में यदि आपकी अनबन है तो आपके जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति को देखना बहुत रोचक हो जाएगा आपके लिए। इसका सरल सा उपाय यह है कि आप सूर्य की आराधना करें, सूर्य के मंत्र आप जपें। इससे आपका ना केवल उन सीनियर्स के साथ में जो आपका रिश्ता है वो अच्छा हो जाएगा, उनकी कृपा भी आपको प्राप्त होनी आरंभ हो जाएगी और पिता के साथ में भी आपके संबंध और अधिक सुदृढ़ हो जाएंगे। आज की जो हमारी कथा है ये ऐसे ही एक पिता पुत्र के बंधन के साथ में जुड़ी हुई है, सूर्यदेव और शनिदेव के साथ। कथा छोटी सी है परंतु सुंदर है। ये जो ज्योतिष का सार, ज्योतिष का रहस्य, ज्योतिष का छोटा सा भाग मैंने आपको बताया, ये इसी कथा के माध्यम से मैं आपके सामने रखता हूं। सूर्यदेव का ताप बहुत अधिक था, इतना कि इनकी पत्नी संध्या, इनका वो जो तेज, वो जो ताप था वो सहन नहीं कर पा रही थी। बहुत समय तक तो उन्होंने इसे सहन करने की कोशिश करी, परंतु एक समय ये थक गई। अपने पिता के पास गई और कहा कि कुछ करिए। पिता ने सूर्यदेव का ताप जो था उसे कम करने के लिए इनके उस ताप में से कुछ भाग, इनके उस अग्नि, उस सूर्य का जो तेज होता है उसमें से कुछ भाग निकाल करके भगवान शिव का त्रिशूल बना दिया। एक भाग को लेकर के भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र बना दिया। परंतु फिर भी ताप इतना अधिक था कि इनकी पत्नी संध्या ने ये तय किया कि ये इन्हें कुछ समय के लिए छोड़ करके पृथ्वी पर आकर के रहेंगी। कहीं और जाती तो अन्य देवता इत्यादि इन्हें पहचान लेते, धरती पर कोई इन्हें पहचान नहीं पाएगा। इस प्रकार से संध्या देवी धरती पर आई और एक अश्व का, एक घोड़ी जिसे हम कहते हैं, घोड़ा, अश्व और घोड़ी, एक स्त्री अश्व का इन्होंने रूप धारण कर लिया और फिर ये कुछ समय तक वहीं रहने लगे। परंतु यदि वे ऐसा कर लेती हैं तो फिर सूर्यदेव तो उन्हें ढूंढने के लिए चहुं ओर लग जाएंगे। तो ऐसा करने से पहले, यानी इस अश्व का रूप धारण करने से पहले, संध्या देवी ने अपनी एक प्रतिमूर्ति बनाई। उनका नाम छाया पड़ गया, परंतु उस समय के लिए उनका नाम संध्या ही रहने दिया। दिखने में वो जो प्रतिमूर्ति थी वो हूबहू संध्या देवी ही थी। उन्हें ये बता करके कि मैं कुछ समय के लिए धरती पर जा रही हूं, तब तक आप सूर्यदेव की सेवा करें, ऐसा कह करके संध्या देवी धरती पर आ गई और वे सुखपूर्वक बिना उस तेज के अश्व के रूप में धरती पर विचरण करने लगे। सूर्यदेव भी भ्रमण करके आते पूरे ब्रह्मांड का, और फिर जब वे अपने कक्ष जाते तो वहां पर संध्या रूपी छाया उनकी प्रतीक्षा करती। कुछ समय बीत गया, गृहस्थ जीवन में थे सूर्यदेव, तो छाया से ही पुत्र भी उत्पन्न हुए। परंतु कुछ ऐसा हुआ कि जो संध्या देवी
के पुत्र पुत्री थे, उनके साथ में छाया, इनका व्यवहार सूर्यदेव को बड़ा अटपटा सा लगने लगा। कोई अपने ही पुत्र पुत्री के साथ में इस तरह का व्यवहार नहीं करता है, ऐसा सूर्यदेव के मन में एक बात रह गई। कुछ समय तो उन्होंने इस बात को केवल ऑब्जर्व किया, परंतु जब देखा कि उनके अनुसार जो संध्या हैं ये अपने ही पुत्र पुत्री के साथ में, यानी यम यमी इनके साथ में ये बहुत दुर्व्यवहार कर रही हैं। यमी अर्थात यमुना और यम अर्थात यमदेव, यमराज, इनके साथ में थोड़ा व्यवहार अच्छा नहीं है। और वहीं पर ही जो इनके पुत्र हैं, अब सूर्यदेव के लिए वो भी सूर्यदेव के ही पुत्र हैं, परंतु छाया देवी के लिए जो छाया देवी के पुत्र हैं शनि, उनके साथ में व्यवहार बड़ा ही अच्छा है। सूर्यदेव ने कुछ समय तो इस बात को देखा, परंतु जब सहन नहीं हुआ तो छाया देवी से, यानी कि संध्या देवी से पूछ लिया कि इस व्यवहार का कारण क्या है। यदि ये व्यवहार ऐसे रहता है तो मैं तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूं। जब ये बात आ जाती है तो संध्या देवी के रूप में जो छाया देवी थी वे सारा सत्य बता देती हैं कि प्रभु, मैं आपकी संध्या नहीं हूं, इसी कारण ये जो शनि है यही मेरे पुत्र हैं, यम और ये जो यमुना है ये मेरे पुत्र नहीं है, पुत्र पुत्री नहीं है। सूर्यदेव अत्यंत कुपित हो जाते हैं और दुखी हो जाते कि ऐसा कैसे हो गया। पहले तो वो छाया देवी से कुपित होकर के इन्हें वहीं का वहीं छोड़ करके धरती पर आते हैं, ढूंढते हैं कहां है इनकी भार्या संध्या। अब सूर्यदेव स्वयं धरती पर आए, धरती पर आकर के इन्होंने संध्या देवी को अंततः ढूंढ ही लिया, परंतु ये स्वयं भी समझ गए कि इनका जो तेज है, जो ताप है, उससे स्वाभाविक बात है कि कोई भी द्रवित हो जाएगा, कोई भी दुखी हो जाएगा। तो इन्होंने अपने उस ताप को, तेज को कम करा और स्वयं ने भी एक अश्व का रूप ले लिया और फिर ये इस अश्व रूपी संध्या देवी के साथ में धरती पर ही विचरण करने लगे। समय के साथ में इन्होंने यहां पर 2 पुत्रों को जन्म दिया जो अश्व रूपी ही थे, और ये हुए अश्विनी कुमार जो देवताओं के चिकित्सक हैं। फिर बाद में सूर्यदेव ने संध्या देवी को मनाया कि आप चलिए सूर्यमंडल, हमारा स्थान वही है। जब संध्या देवी आई सूर्यमंडल में, तब अपनी माता के साथ हुए दुर्व्यवहार को देख करके शनिदेव को बड़ा क्रोध आया। सूर्यदेव को पहले तो इन्होंने बहुत भला बुरा कहा और फिर बाद में संध्या देवी को लात भी मार दी, जिससे कुपित होकर के इन्हें श्राप मिला कि जिस पैर से आपने लात मारी है अब उसी पैर से लंगड़े भी हो जाएंगे। शनिदेव की जो चाल है, वो जो ढैया आती है, वो इसी कारण से आती है। जो इनकी वक्र जो गति है वो इसी कारण से आती है। कथा में इस प्रकार से इसे पिरोया गया है। पर फिर बाद में जब माताएं सूर्यदेव को शांत करती हैं और पूरी बात बताती है कि ये एक स्वाभाविक सी बात है, कोई भी पुत्र जो है वो अपनी माता के प्रति इस प्रकार के व्यवहार को सहन नहीं कर सकता है, तो ये जब प्रकाशित हुई बात, सामने दिखी बात, ये बुरी हो सकती है, परंतु जो उसका भाव था, भाव एक शुद्ध रूप से आया था, इसमें शनिदेव की गलती नहीं है। इस बात पर सूर्यदेव के मन का जो एक भाव होता है वो भी बदल जाता है। सूर्यदेव शनिदेव को गले लगाते हैं और फिर उस श्राप को कम करने के लिए या फिर एक प्रकार से इन्हें पुरस्कृत करने के लिए कि है तो ये मेरे ही पुत्र और जो उनका भाव था वो भी मेरे ही कारण आया था, क्रोध का, तो इन्हें पुरस्कृत करने के लिए इन्हें वरदान देते हैं कि आप ग्रह बन करके ब्रह्मांड में विचरेंगे और जीव जंतुओं के भाग्य के भी आप कर्ता धर्ता होंगे। इस प्रकार से सूर्यदेव ने शनिदेव को
ये वरदान भी दिया। और केवल इतना ही नहीं, इन्होंने फिर ये भी कहा कि मैं वर्ष में एक बार तुमसे मिलने भी अवश्य ही आऊंगा। दोस्तों, ये जो समय है जब सूर्यदेव शनिदेव से मिलने आते हैं, ये मकर संक्रांति का ही वो विशेष समय है। मकर में जब सूर्यदेव प्रवेश करते हैं, ज्योतिष के अनुसार मकर राशि के जो स्वामी हैं वो शनिदेव ही है। तो एक प्रकार से मकर में प्रवेश करने का अर्थ ये हुआ कि सूर्यदेव जो हैं ये अपने पुत्र शनि के घर पर आते हैं। जब ये घर पर आए हैं तो इनका हम स्वागत भी करेंगे। स्वागत कैसे होता है? शनिदेव के यहां पर आए हैं, तिल और गुड़ से। गुड़ जो है ये सूर्य का द्योतक है, गुरु का द्योतक है, साथ ही साथ तिल जो है ये शनिदेव का द्योतक है। इसीलिए मराठी में कहावत भी है, तिल गुड़ साथ में आता है, गोड़ गोड़ बोला, ऐसा करके कहावत भी है। यानी कि तिल गुड़ खाओ और मीठा मीठा बोलो, इस प्रकार से कहावत है। तो कथाओं के माध्यम से ये जो खगोलीय घटना है जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर सीधा पड़ता है, उसे कथाओं के माध्यम से हमारे पुराणों में इस प्रकार बताया गया है। बात यही है कि सूर्यदेव की आराधना से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। संक्रांति के दिन आप यदि शनिदेव के साथ साथ सूर्यदेव की भी आप आराधना करते हैं, यानी सूर्यदेव की आराधना भी हो रही है, शनिदेव की भी आराधना हो रही है, तो आपको इसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आपसे जानकारी लेता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो सुंदर लगा होगा। इसमें बताई गई छोटी सी कथा आपको रोचक लगी होगी, और जो तथ्य बताया है कि मकर संक्रांति के दिन शनिदेव की भी कृपा किस प्रकार से प्राप्त करी जाए, तिल का सेवन करके, तिल गुड़ का सेवन करके, तिल का तेल जला करके, ये भी आपको लाभप्रद लगा होगा। यदि ऐसा है तो मैं आप सभी से ये विनती करता हूं कि कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और इस चैनल के, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहीं से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें। पुनः मैं आपसे जानकारी में लेता हूं। धन्यवाद।